आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे सिस्टमैटिक डायग्राम, पिन डायग्राम एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। वहीं हम कल के वीडियो लेक्चर में आर्किटेक्चर, फीचर एंड एप्लीकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर देख चुके हैं। बात कर ले सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपको पूछ रहा है कि सिस्टमैटिक डायग्राम क्या है, उसको किस प्रकार किस चीज़ से किस प्रकार कनेक्ट करना है। तो सिस्टमैटिक डायग्राम में ये एक आपका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें दर्शाया गया है कि आपका इनपुट यूनिडायरेक्शनल कनेक्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 से, और माइक्रो प्रोसेसर आपका बाई डायरेक्शनल कनेक्ट करता है मेमोरी यूनिट से, और ये फाइनल आउटपुट आपको देता है। बात कर ले इसका बेसिक जानकारी के लिए, तो ये सिस्टमैटिक डायग्राम है, बस इतना ही है। बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोलिंग यूनिट है माइक्रो कंप्यूटर का, और माइक्रो प्रोसेसर एक फैब्रिकेटेड स्मॉल चिप है जो कैपेबल होता है परफॉर्मिंग एलयू ऑपरेशन। एलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन को करने में, और ये कम्युनिकेटिंग विथ अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, और ये कम्युनिकेटिंग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, कैपेबल होता है। और इसी का ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। सिस्टमैटिक डायग्राम का ब्लॉक डायग्राम हमने देख चुका है। अब देखेंगे पिन डेफिनेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। पिन एक्चुअल में एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि उसमें कितने एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल वायर के थ्रू हम उसको किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे सपोज ये आपका रजिस्टर है, इसमें दो पिन है, एक इनपुट एक आउटपुट पिन, तो ये डुअल पिन का हो गया। बात करें आपका 8085 में, तो आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल 40 पिन है। 40 पिन में 20 पिन लेफ़्ट साइड रहता है एंड 20 पिन राइट साइड रहता है। सब पिन का अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि आपका X1 एंड X2 फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल और मेंटेन करता है। वही बात कर ले SOD और SIT का, तो ये सीरियल ग्रुप का है। कहने का मतलब SOD का फुल फॉर्म होता है सीरियल आउटपुट डाटा, वहीं SID का फुल फॉर्म सीरियल इनपुट डाटा। वहीं बात कर ले TRAP ट्रैप से लेके टोटल आपका INTA डेक्स तक एक आपका इंटरप्ट कंट्रोल सेक्शन है या इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट भी है, जो कि आपका पिन नंबर 6 से लेके पिन नंबर 11 तक है। इसमें सबसे पहला पिन 6 में आप देख सकते हैं ट्रैप है, पिन 7 में RST 7.5, पिन 8 में RST 6.5, पिन 9 में RST 5.5, पिन 10 में INTR और पिन 11 में INTA डेक्स। वही बात कर ले अब आगे की, तो आगे पिन 12 से लेके पिन 19 तक आपको डाटा सेक्शन दिखेगा, डाटा ग्रुप्स। इसमें टोटल AD0 से लेके AD7 तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि पिन 12 से लेके पिन 19 तक है। इसके थ्रू आपका डाटा केबल कनेक्ट करता है। डाटा केबल हमने आपको बता चुका है कि बाई डायरेक्शनल होता है, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये 8 बिट डाटा कैरी करता है। अब इसके आगे देखिए तो एक VSS होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और एक आपका VCC होता है जो कि निगेटिव होता है। ये दोनों एक वोल्टेज सोर्स है। अब 8085 को रन करने के लिए हमको सोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम इसको सोर्स कनेक्ट करते हैं VCC प्लस VSS, जो कि VCC निगेटिव पॉइंट होता है, वहीं VSS पॉजिटिव पॉइंट। इसमें हम 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। 8085 में मेरा सप्लाई रहता है 5 वोल्ट का। वहीं हम इसके आगे बात करें तो हम देखते हैं कि आपका पिन नंबर 21 से लेके 28 तक एक एड्रेस ग्रुप रहता है, एड्रेस बस का यूनिट, जो कि 88 से A15 तक रहता है। एड्रेस बस हमने आपको बता दिया यूनिडायरेक्शनल बस होता है, जो कि 16 बिट डाटा कैरी करता है। वही हम इसके आगे बात करें तो इसका ये और कुछ अन्य फंक्शन है जिसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे IO अपॉन MDEX और S1 और S0, ये तीनों एक ग्रुप का है। वहीं पिन नंबर 30 से लेकर 32 भी एक ग्रुप का है, और रीसेट आउट रीसेट इन भी एक ग्रुप का है, और एक क्लॉक आउट एक स्पेशल पर्पस ग्रुप का है। हम इसको अभी देखते हैं अलग थ्योरिकल में।
द सिग्नल कैन बी ग्रुप्ड हैज़ फॉलोज। सबसे पहले इसमें एक आता है क्रिस्टल इनपुट। क्रिस्टल इनपुट आपका x1 x2 है जो कि आपको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर रहा था। वहीं बात कर ले VCC और VSS का, जो कि एक पावर सप्लाई का ग्रुप है, जहां पे हमने आपको बता दिया कि 5 वोल्ट का पावर सप्लाई हो रहा है। वहीं एक अलग क्लॉक आउटपुट है जिसके थ्रू आपको एक क्लॉक पल्स के फॉर्म में आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट, वो जो है आपका एड्रेस बस, जो कि पिन 21 से पिन 28 के बीच था। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पिन 27 में कौन सा आपका यूनिट इंस्टॉल है या पिन 21 से 28 आपका कौन सा ग्रुप है। तो आपको ऑप्शन में एड्रेस बस को टिक करना है। एड्रेस बस लोकेट होता है पिन 21 से 28 के बीच, जिसका नाम A8 से A15 तक है, जो कि एड्रेस बस होता है। और एड्रेस बस हमने आपको बता दिया यूनि डायरेक्शनल होता है और ये 16 बिट का डाटा कैरी करता है। वहीं बात कर ले डाटा बस की, तो ये लोकेट है आपका पिन 12 से पिन 19 के बीच, जिसका नाम आप AD0 से AD7 तक है और ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये 8 बिट डाटा को स्टोर करता है। बात कर ले कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का, तो कंट्रोल सिग्नल लोकेट होता है पिन नंबर 30 से 32, जो कि आपका था RD DAX, WR DAX, ALE और ALE DAX ओनली यूज फॉर आउटपुट सिग्नल, जिसको सिर्फ आउटपुट सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं बात कर ले स्टेटस सिग्नल का, तो आपका लोकेट है पिन नंबर 29, 33, 34, जिसका नाम क्रमशः S0, S1 और I0 डिवाइड M0 है, जो कि आपका डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट कमांड और टास्क को दिखाता है। स्टेटस उसका आपको शो करवाता है। बात कर ले फिफ्थ में, जो कि है इंटरप्ट एंड एक्सटर्नल इनिशिएटिव सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल वैसा सिग्नल को कहते हैं जो आपके किसी कार्य को करने के बीच में उस कार्य का अवरोधक या उस कार्य को नहीं होने देने का काम करता है, उसको इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट सिग्नल आपका ट्रैप से लेके INTA DAX तक है, जो कि टोटल आपका लोकेट है पिन नंबर 6 से पिन नंबर 11 तक। वहीं आपका बात कर ले सीरियल पोर्ट्स की, तो आपका ओनली 2 है, एक है SOD और एक है SID, जो कि आपका सीरियल आउटपुट डाटा, सीरियल इनपुट डाटा, इसका काम रहता है। किसी भी डाटा को आप लिखते हो तो उसमें कुछ चीज़ आप नीचे लिख देते हो, कुछ चीज़ ऊपर लिख देते हो। जैसे आप कोडिंग ही किए, तो कोडिंग में मेनली आप क्या करते हो कि पहले आपने HTML लिख लिया, फिर CSS लिख लिया, फिर आप JS लिखा। लेकिन HTML तो आप उसमें पूरा लिख लिए, HTML टैग से HTML क्लॉज टैग तक, और उसका CSS उसका डिज़ाइन पूरा कर दिया और JS उसका स्क्रिप्ट भी लिख दिए। लेकिन उसको किस प्रकार, कैसे, कहाँ लोकेट करवाना है, वो सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका सीरियल इनपुट डाटा, और इसी प्रकार सीरियल फॉर्म में उसको आउटपुट भी देता है, सीरियल आउटपुट डाटा, जिसको क्रमशः SID और SOD के नाम से जानते हैं, जो कि आपका पिन नंबर 4 और 5 में लोकेटेड है। और दोनों आपका यूनि डायरेक्शनल होता है, फॉर्म इनपुट अनदर इज़ फॉर आउटपुट। अब आज का क्लास का लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर आपका एक टाइप का प्रोसेसर है, वहीं माइक्रो कंट्रोलर आपका एक टाइप का कंट्रोलर है। माइक्रो प्रोसेसर आपका जनरल पर्पस यूनिट के लिए बना है, वहीं आपका माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक पर्पस यूनिट के लिए बना है। माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। वहीं बात कर ले माइक्रो कंट्रोलर की, तो इसका कॉस्ट कम होता है। माइक्रो प्रोसेसर आपका हाई पावर कंज्यूम करता है और माइक्रो कंट्रोलर लो पावर कंज्यूम करता है। माइक्रो प्रोसेसर आपका हाई लेवल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, माइक्रो कंट्रोलर लो लेवल एप्लीकेशन में और हाई लेवल एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर आपका स्लो होता है स्पीड में, वहीं माइक्रो कंट्रोलर स्पीड में फास्टर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक इन गीगाहर्ट्ज़ होता है, वहीं माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक आपका मेगाहर्ट्ज़ में देखने को मिलेगा। माइक्रो प्रोसेसर आपका मोर फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन है, वहीं
आपका माइक्रो कंट्रोलर कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन है। इसी के साथ आपका बेसिक के थ्रू डिप्लोमा के लिए सफिशिएंट है। माइक्रो प्रोसेसर को हमने यहाँ पे समाप्त किया। आज वर्ल्ड ओजोन डे है, तो इसके तौर पे आप सभी पृथ्वी का पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए और अपने ओजोन लेयर को बचाने के लिए हर एक संभवतः प्रयास को पूर्ण करें। हमारी आपसे यही दरखास्त है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।